हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आपने जो है क्लास 9th में जंप कर दिए होंगे। और जो है फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस वीडियो से मैथमेटिक्स क्लास 9th को। ठीक है, तो जो बुक है आपका सिलेबस सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो अगर आप लोग सीजी बोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड है, जो सीजी बीएससी बोर्ड में पढ़ने वाले हो, बोल सकते हैं हमारे सजेस, ठीक है, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी भी स्कूल प्राइवेट स्कूल उसमें पढ़ रहे हो और आपका जो सिलेबस इस पर बेस्ड है, सीजीपीएससी पर बेस्ड है, तो हम जो है कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और मुझे पता है कि चैनल न्यू है, मतलब सभी स्टूडेंट न्यू ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करना, ताकि हम एक ग्रुप बना करके कंप्लीट वो बना करके हम तैयारी कर सके। ठीक है, तो बस ध्यान से आपको देखना है। तो हम 1 बाय 1 पूरी चीजों को इसमें से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बुक जो है 2020 21 22 का है, जो कि एक पुरानी बुक है, बट यहाँ पर सिर्फ डेट चेंज होगी, बाकी चीजें चेंजेस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इसकी सिलेबस पर चले जाते हैं कि कौन कौन सा करना है। और ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग को ये बता चुका हूँ कि कौन कौन से चैप्टर जो है क्लास 10th में भी आने वाला है। ठीक है, तो जिसको आपको ध्यान से करना है। तो हम लोग यूनिट वाइज है, तो लगभग 75 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी। तो यूनिट 1 जो है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जो है आज की इस क्लास में देखेंगे, जिसका चैप्टर 1, हालांकि अलग अलग एक्सरसाइज है, इसलिए अलग अलग एक्सरसाइज को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। क्लियर? तो हम चैप्टर 1 पर मूव ऑन करते हैं और चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज 1 को नहीं करने वाले, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। चैप्टर इसकी बेसिक चीजों को आपको पढ़ना है। हम सीधा सीधा मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 पर। ठीक, तो चलते हैं पे फिर एक्सरसाइज नंबर 2 पर। ये एक्सरसाइज 1.2 है, यहां से हम लोग देखेंगे 1.1 को आपको कर लेना है। उसमें देखो थ्योरी है पूरा का पूरा, मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स। ये सिर्फ 2 ही काम करना है, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्लासेस है क्लास 9 जो है स्टार्ट होगा कहां से, एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, What do you mean by digit sum? आप डिजिट सम से क्या समझते हो, ये पूछा जा रहा है आपको। क्लियर है? बहुत इजी है। डिजिट सम क्या होता है, अगर ये बन जाएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय डिजिट सम पूछा जा रहा है। फिर सेकेंड वन में आपको पूछा जा रहा है फाइंड द डिजिट सम। आपको इसमें डिजिट सम फाइंड आउट करना है, और इसमें व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको हमें इस वाले चैप्टर से करना है, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। तो फर्स्ट का आंसर्स के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ से। ठीक, तो ये है भाई उसकी आंसर। व्हाट डू मीन बाय डिजिट सम पूछा गया। तो डिजिट सम देखो क्या होता है, इसको आपको पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा। हिंदी में वी कैन कॉल इट बीजांक। तो व्हेन यू ऑब्टेन अ सिंगल डिजिट, when you obtain a single digit after adding the different digit in a number। कोई नंबर है, नंबर की डिजिट को हम तब तक ऐड करते जाते हैं जब तक वो क्या ना हो जाए, सिंगल डिजिट में हो जाए, तो उसे ही क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इट्स डिजिट सम। तो जो फाइनल आंसर आता है तो वो क्या कहलाती है, आपका डिजिट सम कहलाता है। तो पहला का आंसर आपको तो पूरे को उठा के यहाँ से लिखना है। क्लियर? और मेरी सब समझ भी आ गया होगा। कोई सा भी नंबर है, सपोज दैट मेरे पास नंबर है 2 3 4, मान के चलो ये नंबर है। इस नंबर के डिजिट को मैं तब तक सम करते जाऊंगा जब तक इसकी आंसर जो है सिंगल डिजिट में ना आ जाए। किस तरीका से, इस तरीका से 2 + 3 + 4 करूंगा, तो देखो ये कैसा हो जाएगा, देखो 4 3 7 एंड 2 9। तो देखो ये अकेला 9 आ गया ना, मतलब आपका इसका ये वाली नंबर जो है 234 का नंबर, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल है। तो इसी को ही यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखना है, और आपको अगर डिजिट सम फाइंड आउट करे तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ 10 11 2 3 321 एंड 78 को। तो देखो डिजिट सम ऑफ 10 का करना है, तो 1 और 0 को करेंगे तो 1 इसकी आंसर हो जाएगी। 1 और 1 यहाँ पर 11 का करेंगे तो 1 + 1 करना पड़ेगा, तो 2 इसकी आंसर हो जाएगी। सिमिलरली 3 to 1 करना है, तो 3 + 2 + 1 करेंगे, देखो 6। तो ये सिंगल में आना चाहिए, तब वो इसकी फाइनल आंसर होती है। तो फाइनली 78 का देखें तो 7 + 8 करेंगे तो 15 हुआ। ये तो डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट है, इट मींस हमें उसको फिर से इस तरीके से प्लस करना पड़ेगा। 1 + 5 एरो लगा के आप 6 लिख सकते हो। देखो 6 इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। अब देखो कुछ बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे सीधा सीधा किस पर भी, हमारे एक्सरसाइज पर। यहाँ पर देखो
जो नंबर्स दे रखे यहाँ पर है ना, क्या दिया है, इसी मेथड से बना रहे हैं। नीचे वाला मेथड थोड़ा लेंथी है, उसको मत ही करना। एड ऑल द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना है, डिजिट सम निकालना है। हम सभी नंबर्स को प्लस करेंगे। देखो 8 प्लस 5 प्लस 7 करके तो पूरे को करेंगे 39 हो रहा है। फिर 39 में 3 प्लस 9 करेंगे एरो लगा करके, तो 3 प्लस 9 के करेंगे 12, फिर 12 का निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा देखो हम चलो मूव ऑन करते हैं आपके किस पर भी, एक्सरसाइज पर, ताकि आप चीजों को समझ पाओ, कर पाओ। 15 का कर लोगे 38 88, ये डबल डिजिट वाला मैं छोड़ो, सीधे सीधा हम चलते हैं इस वाले नंबर 867 को। ठीक है, तो उसको करना कैसे है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस पर। तो हम क्वेश्चन नंबर, कलर कौन सेलेक्ट करें अपन, ग्रीन। तो देखेंगे कौन सा, 2 का फर्स्ट को। ये थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा, जो कि एकदम खराब सा दिख रहा है ना। इट इज गुड। ठीक, तो क्या हमें लेना है, कौन सा है हमें निकालना, कि इसका है 867 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसका निकालना है। तो सिंपल सा करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पर सामने में लिखेंगे डिजिट सम ऑफ करके। ठीक है, डिजिट सम ऑफ, फिर नंबर को लिखना, फिर इक्वल। तो यहाँ पर 8 प्लस 6 प्लस 7 करना है, इस तरीके से सभी नंबर्स को प्लस कर दो भाई। तो 8 और 6 14, 14 होगा, तो 14 एंड 7 हो जाएगा आपका 21। इस तरीके से, अभी तो कोई डबल नंबर है तो यहाँ पर फिर से आपको एरो लगाना है, एंड 2 प्लस 1 करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 एंड 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। क्लियर। सपोज दैट अपन कोई दूसरा लेते हैं 965, सपोज दैट ये हमारी नंबर है। तो यहाँ पर भी यूनिट सम, डिजिट सम ऑफ करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 प्लस 6 प्लस 5, एरो लगाओगे सबको प्लस कर दो। 9 6 15, 15 एंड 5 20 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको कर दो भाई, 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2 में 0 प्लस करेंगे देन इट विल बी 2। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं अपने मन से, 9 6 2 5 4 3, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिए है ना। आप देखो अपने मन से कर रहे हो, क्योंकि एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है उसको आपको खुद सेल्फ करना है। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, 96254, इतना का आपको हमें डिजिट सम निकालना है। तो करना क्या, सिंपल से मेथड, 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, इस तरीके से कर लिया। पेरो लगा सबको प्लस, तो 9 6 15, 15 के बाद आपका हो जाएगा 16 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, इस तरीके से 29 होगा। तो फिर इसमें 2 प्लस 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 11। फिर उसके बाद 1 प्लस 1 का करोगे तो ये हो जाएगा 2। इस तरीके से जो 1 डिजिट तक आते तक आपको करना रहता है, अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपको करना है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग को इस तरीके से, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बुक में, हर एक क्वेश्चन को आपको उसी वे पे करना है। फिर अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाय 9। हम उस यहाँ पर नंबर्स दिए, उन नंबर्स में ऐसी क्या चीज ऐड करे कि वो 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फिर आंसर आपको मैं ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, 241। तो 241 को मैं बता देता हूँ, थर्ड का अपन फर्स्ट देख रहे हैं। गिवन में क्या है, तो 241 है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से डिजिट सम ऑफ 241। 241 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करोगे, 2 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना हो रहा है, 2 4 6 एंड 7 हो रहा है। अब देखो इसको डिविजिबल होने के लिए, मींस 9 बनाने के लिए आपको कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगा, इसमें 2 नंबर। अगर मैं 2 और इसमें कर दूंगा तो ये 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर शो करके लिख सकते हो, सो इन दिस नंबर we need to add 2।
हमें इस नंबर पर क्या ऐड करने की जरूरत पड़ेगा, 2, तब वो 9 हो जाएगा। सपोज दैट आपका डिजिट सम 5 आता तो 5 को 9 बनाने कितना मल्टीप्लाई कितना प्लस करना पड़ता, 4। सपोज दैट आपका 8 आता तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। सपोज दैट आपको कोई सा और 9 आ गया, 9 आ गया मतलब 0 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि आपको कितने ऐड करने की जरूरत है करके। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है ना, इजी एक्सरसाइज है। तो बाकी चीजों को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। मेरे हिसाब से आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे, तो आपको करके जरूर देख लेना है पूरे नंबर्स, ठीक है। आंसर्स अकॉर्डिंग आपको बताना है। राइट द यूजफुलनेस ऑफ डिजिट सम, तो ये पूरा थ्योरी है। इसको आंसर्स आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इट इज 3 to 4 पॉइंट, बट इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो इस वाले क्वेश्चंस, क्लियर। बट ये वाली तीनों क्वेश्चंस आपको एनी हाउ करना है, एटलीस्ट ये 2 और 3 तो आपको करना ही है, ठीक है। तो फिर अपन मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर नेक्स्ट क्लास में।